के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान आवश्यक है। हमें अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने के साथ साथ यह भी सोचना चाहिए कि हम कोई ऐसा कार्य न करें जिससे दूसरे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर हानि पहुंचे। जैसे हम अपने शरीर और घर की स्वच्छता की ओर ध्यान देते हैं, परंतु आसपास के वातावरण की स्वच्छता को महत्व न दें और न ही इसके ओर अपना उत्तरदायित्व समझें। जब हम सड़क पर कूड़ा कचरा फेंकते हैं या जहाँ तहाँ थूकते हैं तो इनमें पनपने वाले कीटाणु, मच्छर, मक्खी या हमारे पैरों अथवा जूतों द्वारा विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर वातावरण को दूषित करते हैं। ध्यान रहे, हम लोग जो है अपने घर की सफाई तो सारे करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने आस पड़ोस की भी सफाई का ध्यान होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने घर की सफाई करें, कूड़ा करकट उठा के रास्ते पे या दरवाजे पे फेंक दें। उससे क्या होगा, फिर वापस गंदगी हमारे घर में आएंगी और बीमारियां फैलेंगी। ठीक है बेटा, अगला टॉपिक है आप लोगों का, ये देखिए, वातावरण दूषित होने के कारण। ठीक है, वातावरण दूषित क्यों होते हैं? पृथ्वी पर जीवन प्राकृतिक में संतुलन में संभव है, परंतु जनसंख्या विस्फोट के कारण प्राकृतिक में असंतुलन बढ़ता जा रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या एवं अनियोजित उद्योगीकरण के कारण हमारे चारों ओर वातावरण, वायु, जल, भूमि में लाखों टन अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं जो हमारे पर्यावरण को दिन प्रतिदिन दूषित करते हैं। आज हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ी समस्या है बढ़ती हुई जनसंख्या, और बढ़ती हुई जनसंख्या के वजह से हमारे देश में नहीं, पूरे संपूर्ण विश्व में आप देख लो तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि, लाखों की मात्रा में इसमें अपशिष्ट पदार्थ जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है, इस स्टार्ट। पहला है वायु का दूषण। जीवित रहने तथा शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए शुद्ध वायु का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। वायु को शुद्ध रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसे दूषित न करें और न होने दें। दूषित वायु मनुष्य के लिए ही नहीं अपितु पेड़ पौधे और फसलों के लिए भी हानिकारक होती है। देखो, आप लोगों को एक पिक्चर दिखाई जा रही है। इस पिक्चर में गांव, कस्बे, शहर के अलग अलग भागों से किस तरह से फैक्ट्री के धुएं, मोटर व्हीकल्स, गाड़ियों के धुएं और खाना बनाने वाले किचन की लकड़ियों पर जो या कोयला जलाकर जो चूल्हे पे खाना बनाया जाता है, ये धुआं किस तरह से हमारे वातावरण को दूषित करता है। ठीक है बेटा, भारत जो है एक विकासशील देश है। यहाँ पे बढ़ती हुई जनसंख्या, वाहनों की संख्या, कारखाने और इससे निकलने वाले बहुत सारे धुएं हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा और बहुत तीव्रता से हमारे वातावरण को दूषित कर रहे हैं। अब हमारा दूसरा जो है, ये देखो आप लोग, ये हमारा दूसरा टॉपिक है जल का प्रदूषण। जल का प्रदूषण किस तरह से हो रहा है, देख लो आप, एक छोटा सा कुआं दिखाया गया है। इस कुएं में बाल्टी लटकी है। तो पहले के ज़माने में होता था कि कुएं का पानी साफ और स्वच्छ होता था, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, अब हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और चारों तरफ बढ़ाती हुई जो गंदगी है, जिसकी वजह से हमारा ना तो नदी का पानी पीने योग्य रह गया है, ना कुएं का जल जो है वो शीतल और स्वच्छ रह पाया है। देखो बेटा, ये कुएं का जल है। जल हमारे लिए अति आवश्यक एवं उपयोगी पदार्थ है। उपयोग में लाने जाने वाला शुद्ध जल होना अति आवश्यक है, क्योंकि अशुद्ध जल अनेक रोगों का कारक होता है। हमारे देश में अधिकांश जनसंख्या गांव और कस्बों में ही रहती है। पेय जल के लिए नदी, तालाब, कुआं पर ही निर्भर रहती है। शहरों में प्रायः झुग्गी, झोपड़ी और बस्तियों में जो है पेयजल की व्यवस्था नहीं होती। नदियों, तालाबों, कुओं, झीलों और पोखर में लोग कपड़े भी धोते हैं, बर्तन भी साफ करते हैं, और आप देख सकते हैं इसमें पानी भी वही पीते हैं। बच्चों, आप लोग देख सकते हो किस तरह से ये नदी में पानी भी
कि इसमें मवेशी नहा रहे हैं, यहाँ से पीने के लोग पानी लेके जा रहे हैं, कोई बर्तन साफ कर रहा है, कपड़े धो रहा है, वही जल दूषित हो रहा है, कोई मलमूत्र त्याग रहा है। तो इस तरह से वही पानी जो है वो दूषित भी हो रहा है, वही जल पीने के काम भी आ रहा है। इस तरह से गंदा पानी जब सड़ता है तो इसमें मच्छर, मक्खी और अनेक प्रकार के रोगाणु उत्पन्न होते हैं, जिसे पीने पर अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। बेटा आगे आप लोग देखोगे नंबर 3 है भूमि का दूषण। हमारा देश, जैसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की 80% जनता जो है वो कृषि पर ही निर्भर करती है। बंजर, पहाड़ी और रेगिस्तान भूमि को छोड़कर जितनी भूमि शेष बची है वह जीवन निर्वाह के लिए कम है। इसके अतिरिक्त बढ़ती हुई जनसंख्या और आजीविका के दूसरे साधनों की कमी के कारण भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है। खेतों में अधिक पैदावार लेने के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन घर से निकलने वाली गंदगी, रसोई से निकला कूड़ा कचरा, व्यर्थ कागज, धातु, प्लास्टिक आदि को उचित ढंग से विसर्जित न करने के कारण हमारी भूमि जो है वो दूषित होती जा रही है तथा ऐसे स्थान पर मच्छर, मक्खियाँ, चूहे व अन्य रोग वाहक अपना घर बनाते हैं और मनुष्य में अनेक प्रकार के रोग फैलाते हैं। इसके अतिरिक्त खाली भूमि पर फेंके जाने वाले औद्योगिक कूड़े के विषैले रसायन भूमि की उर्वरकता को नष्ट करने के साथ साथ फसलों को भी नष्ट कर देते हैं। बेटा हमारा अगला टॉपिक है शोर द्वारा दूषण। शोर से किस तरह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। किसी भी अवांछनीय आवाज़ को शोर कहते हैं। शोर किसे कहते हैं? किसी भी अवांछनीय आवाज़ को शोर कहते हैं। जैसे मोटरसाइकिल से निकलने वाली आवाज़, रेलगाड़ी, कारखानों से निकलने वाले या तेज़ आवाज़ में बजने वाले लाउड स्पीकर, इन सब से जो आवाज़ निकलती है उसे ही शोर कहा जाता है। बेटा देखो आप लोग किस तरह से एक बच्चा जो है वो परेशान दिखाया गया है। कहीं लाउड स्पीकर का शोर है, कहीं फैक्ट्री, कहीं एरोप्लेन, बस और ट्रक से निकलने वाले जो नॉइज़ प्रदूषण है जिसको शोर कहा जाता है। इससे ये बच्चा किस तरह से परेशान है। अगला टॉपिक है आप लोगों का अस्वच्छ वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव। इस तरह से अगर हमारा वातावरण चारों तरफ अस्वच्छ रहा तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है ये आप लोग देखोगे। स्वच्छ वातावरण हमारे स्वास्थ्य की कुंजी है। अस्वस्थ वातावरण के कारण अनेक रोग फैलते हैं। जैसे नंबर 1 तौर पे आप देख सकते हो कि दूषित वायु द्वारा आँख व नाक में जलन, सिरदर्द, खांसी, जुखाम, श्वसन व फेफड़ों संबंधित रोग, गले, छाती और तथा फेफड़ों के कैंसर जैसे जानलेवा रोग हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त चेचक, खसरा, कनपेड़, कुकुर खांसी, तपेदिक, गलघोटू जैसे रोगों के रोगाणु दूषित वायु के माध्यम से ही स्वस्थ मनुष्य को रोगी बनाते हैं। दूसरे में है बच्चों पेयजल, हमारा पीने का पानी। इससे हैजा, अतिसार, पेचिश और अनेकों रोग होते हैं जो जैसे परजीवी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। ठहरे हुए गंदे पानी में पनपने वाले मच्छर, मक्खी ये अनेक रोग जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया रोगों के वाहक होते हैं। ठीक है बेटा। अगला है इसके बाद देखो दूषित भूमि में उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थ भी दूषित हो जाते हैं। यदि उन्हें भली भांति से स्वच्छ प्रकार में जल से धोकर न खाया जाए तो इसमें रोगाणु स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पहुंचकर अनेक प्रकार के रोग भी उत्पन्न करते हैं। जैसे आप बाहर से जो सब्जी या जो भी खाद्य पदार्थ ला रहे हैं उसको भली भांति धोएं, उसके बाद उसका सेवन करें। उसके बाद है बच्चों शोर मनुष्य के कानों को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। शोर के अधिक शोर में रहने से हमारी श्रवण शक्ति जो है वो नष्ट या कम हो जाती है। ज़्यादा अगर हमारी सुनने की क्षमता से अधिक शोर हुआ तो हमारे कान के पर्दे जो है वो फट जाते हैं
और हम बहरे तक हो सकते हैं। शोर से हमारे हृदय की धड़कन जो है वो अधिक तेज हो जाती है। हम मानसिक और शारीरिक रूप से तनाव हमारे शरीर में बढ़ जाता है। अगला है बच्चों, देखो वातावरण को स्वस्थ रखने के उपाय। बेटा देख लो, ये तो हुआ हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा वातावरण जो है वो किस तरह से दूषित हो रहा है। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा इसके क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं हमारे शरीर पर। अब हम देखेंगे कि वातावरण को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हमारा वातावरण जो है वो स्वस्थ रहे। हमारे वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए बच्चों हमारी सरकार ने बहुत से अलग अलग उपाय किए हैं या बहुत सारे अलग अलग कानून बनाए हैं जिससे हम उसका पालन करते हुए हम अपने वातावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। जैसे नंबर 1 है सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना के अनुसार सबको ये बताया गया जाता है कि सबको भली भांति ये समझना चाहिए कि एक स्वच्छता और स्वास्थ्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। केवल जन चेतना, जन संकल्प के माध्यम से हम सब मिलकर वातावरण को स्वस्थ रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। हमें गंदगी नहीं शुरू करें बच्चों। हम एक स्वच्छता और स्वास्थ्य हमारे एक ही सिक्के के दो पहलू है, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम स्वच्छ वातावरण में रहेंगे तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमें गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, हमें गंदगी को साफ करने में सहयोग करना चाहिए। बचपन से ही व्यक्तिगत और एवं सामाजिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें खुले में स्वच्छ नहीं करना चाहिए। आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखो, अपने विद्यालय को भी साफ सुथरा रखो। कूड़ा करकट जो है वो हमेशा कूड़ेदान में ही डालो। वातावरण की स्वच्छता के लिए गांव और शहरों कस्बों की सफाई बहुत ज़रूरी है। स्वच्छ वातावरण पर में ही स्वस्थ मनुष्य जीवन निर्वाह कर सकता है। पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों का समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए। पीने का जल जो है वो हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। नदी, पोखर, तालाब इत्यादि को साफ़ सुथरा रखो। उसमें पशुओं को मत नहाने दो। वहाँ बर्तन साफ मत करो, वहाँ कपड़े धोने की अनुमति मत दो। नालियों का पानी जो है पीने के जल के स्रोत में नहीं जाना चाहिए। ठीक है बच्चों। और स्वस्थ पेय जल के लिए गहरे हैंड पंप लगवाने चाहिए ताकि नाले का पानी उसमें नहीं प्रवेश करे। उसके बाद है बेटा वृक्षारोपण। अधिक से अधिक मात्रा में हम वृक्ष लगाएंगे तो हम जितना ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे उतनी ज़्यादा हमारा वातावरण जो स्वस्थ रहेगा। जी किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि वृक्ष हमारे वातावरण की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण कवच है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हमारी धरती पर उतने वृक्ष होना अति आवश्यक है। पेड़ों की अधिक कटाई के कारण धरती पर मौसम चक्र जो है वो बहुत ही प्रभावित हुआ है। इससे कहीं भयंकर सूखा, कहीं भीषण जल का प्रकोप हो रहा है। जनधन की काफ़ी हानि हो रही है। वायु को शुद्ध करने के लिए पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूर्य प्रकाश में पौधों को हरा भरा करने के लिए पर्णहरित या जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर खींच लेता है और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है। पेड़ पौधे की इस प्रक्रिया से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा का संतुलन बढ़ता है। देखो किस तरह से एक बच्चा दिखाया जा रहा है जो पेड़ लगा रहा है। इस तरह से बच्चे किस तरह से पेड़ बाग बगीचे लगाए जा रहे हैं। हमें सड़कों के चारों तरफ बाग बगीचे का निर्माण करना चाहिए। कारखानों के चारों तरफ भी पेड़ लगवाना चाहिए जिससे कारखानों से निकलने वाला दूषित धुआं हमारे वातावरण को हानि न पहुंचा सके और इसे पेड़ अपने में सोख ले। इसके बाद है देखो बच्चों किस तरह से सुलभ शौचालय का हम सही उपयोग कर सकते हैं। जो व्यक्ति खुले में या नदी नालियों में शौच करते हैं उसके लिए हम सुलभ शौचालय बनाकर
और फिर उसका उपयोग कर सकते हैं। धुआं रहित चूल्हे का निर्माण, किस तरह से हम अपने गांव, कस्बों और बस्तियों में धुआं रहित चूल्हे का निर्माण कर सकते हैं। हम CNG गैस, हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस पर अपना भोजन हमारे पका सकते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने गांव के लिए उज्ज्वला योजना का आयोजन किया है, जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को गांव में, कस्बों में, शहरों में एक चूल्हा सिलेंडर गैस दिया जाएगा, जिससे हमारा देश जो है वो धुआं रहित होगा। धुआं रहित हमारे लिए बनाने के, हमारे देश को धुआं रहित बनाने के लिए एक और नई योजना आप बता सकते हो, गोबर गैस योजना, जिसमें मवेशियों का गोबर डाल के उससे गैस उत्पन्न किया जाता है और उस पर खाना बनाया जाता है। उसके बाद है बच्चों बायोगैस। बायोगैस गांव में गंदगी के कारण खेतों में अनुपयोगी पदार्थ का, मानव मलमूत्र, पशुओं का गोबर आदि है, जो गांववासियों के लिए खतरनाक बीमारियों का संचालन करता है। इसके लिए गोबर गैस संयंत्र की स्थापना की गई, जिसमें मवेशियों के मलमूत्र जैसे गोबर इत्यादि से गैस का निर्माण किया जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। ये इसका पहला पार्ट है। इसके दूसरे पार्ट में मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर करूँगी। ओके बेटा, बाय।